नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल प्रदेश की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबके हेडलाइंस पर। हिम ऊर्जा ने रोटरी में लगाया ऊर्जा शिविर, ऊर्जा मंत्री ने किया शुभारंभ, लोगों को दी गई सोलर ऊर्जा की जानकारी। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का दूसरा दिन आज स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, गौवंश की प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज, विक्रमादित्य सिंह ने राकेश पठानिया को खलती में रहने की दी नसीहत। चुनाव नजदीक आते ही घोषणाओं की हुई शुरुआत, कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी ने जनता को दिया धोखा। और इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी ने सेनानियों का किया सम्मान, आपातकाल झेल चुके इन लोगों ने इमरजेंसी को बताया आजाद भारत के इतिहास का काला अध्याय। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिम ऊर्जा की ओर से लोगों को सौर ऊर्जा को लेकर जागरूक करने के लिए शिमला के मॉल रोड के रोटरी टाउन हॉल में 2 दिवसीय ऊर्जा शिविर लगाया गया है। शिविर का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने किया। वहीं शिविर में ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की विस्तृत जानकारी लोगों को दी जा रही है और बुकिंग भी मौके पर ही हो रही है। प्रदेश सरकार की योजना है कि हिमाचल प्रदेश 2030 तक ग्रीन एनर्जी प्रदेश बने। उसके लिए समय समय पर हमने बहुत संशोधन भी किए हैं और हमारी कोशिश है, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट्स भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 25,000 मेगावाट बिजली हाइड्रो से पैदा की जा सकती है। उसमें से हमने लगभग 10,800 मेगावाट बिजली अभी तक पैदा की है। बढ़ते आगे, जहां 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन गौवंश की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही 8 किस्मों की उत्तम स्वदेशी गायों की नस्लों को भी देखा और गौ संरक्षण की बात मौके पर कही। इसके अलावा विभिन्न आयोजन इस मेले में आयोजित किए जा रहे हैं। तो किसानी जो है वो बिना पशुपालन के पूरी नहीं होती। किसान के साथ साथ जो है हमारे क्षेत्र के लोग पशुपालक भी हैं और आज से नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है हमारे इस क्षेत्र की, देश की कहूंगा मैं, प्रदेश की भी। तकरीबन 80 गाय जो हैं आज इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनी है और बहुत श्रेष्ठ गोवंश जो है यहाँ पर आया है, गोधन यहाँ पर आया है। कितने प्रेम से लोगों ने, श्रद्धा से जो है इस गोवंश को पाला है और ज्यादातर जो है वो भारतीय नस्ल की गायों का जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन है। मैं सभी गोवंश पालकों को अपनी ओर से जो है बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जनसभा में एक दूसरे पर शब्द के बाण बरसा रहे हैं, तो अब सरकार के 2 मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दे डाली है। दरअसल बीते दिन कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने इस विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में अब विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। में कहा कि वहां पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एक वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो लाया गया उसमें किया गया है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप दस्तावेज उठा के दिखाइए, हिमाचल प्रदेश में कहीं अगर सबसे ज्यादा विकास किसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है कुछ इलाकों में, तो वो हरोली उनमें से एक है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार में करीबन 2,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुआ, जिसमें आपका जो है वो स्वा चैनलाइजेशन जो करीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य हुआ। उसके अलावा ट्रिपल आईटी वहां पर आई, इंडस्ट्रियल पार्क वहां पे, इंडस्ट्रियल जोन वहां पे सैंक्शन किया गया, जिसमें 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। कई और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो हरोली के अंदर जो है बनकर तैयार हुए हैं। इसलिए इस टिप्पणी
और हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। इसी के चलते शुक्रवार को पूर्व पंजाब प्रभारी और वर्तमान की डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने सरूनी क्षेत्र में मंजीर पंचायत का दौरा किया है। स्थानीय लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आशा कुमारी का जोरदार स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री के हसीन सपने हैं, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई काम किया नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोग इस सरकार से त्रस्त है, एम्प्लॉय त्रस्त है। मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी का जो रवैया जनता के प्रति है, तो जनता इनको वोट बिल्कुल नहीं देने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है वो सरकार बनाएगी। तौर पे काम शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जयराम सरकार जो है ये चंबा जिले के प्रति, विशेषकर इस चुनाव क्षेत्र के प्रति जो है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में नूरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कहा है कि जिस तरह से नूरपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस नूरपुर में जीत का परचम जरूर लहराएगी। विधानसभा क्षेत्र में भाई अजय महाजन जी ने सारे हमारे कांग्रेस परिवार के बूथ कमेटी के सदस्यों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को और सारे हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के सदस्यों की जो बैठक रखी, उसी के दिन आजादी के बाद देश पर एक तानाशाह शासन लागू करने की बात करने का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन राजनेताओं ने, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज के अन्य नेताओं ने मिलकर एक संघर्ष किया, जिसमें जनसंघ का तत्कालीन जो एक राजनीतिक दल था उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। और उस आज ही के दिन 25 जून को ये आपातकाल जहां लागू किया था, एक 2.5 वर्षों के एक सतत संघर्ष से उसे मिटाया था। उन्हीं लोगों को, उन्हीं लोकतंत्र के प्रहरियों को आज सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश के न्यायालय में 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा। लोग सालों तक न्याय के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह देश के न्यायालय में जजों की कमी भी बताया जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर समाधान निकालना चाहिए, जिससे लोगों को 2 साल के अंदर ही न्याय मिल सके। रणधीर सिंह बधरान, नेशनल कन्वीनर जनशक्ति आवाज मंच एंड फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा। हमारी जो जनशक्ति आवाज मंच से जुड़े एडवोकेट्स आज यहाँ पे हैं। हमारी मांग है कि जो कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं उनके लिए कोई लिटिगेशन पॉलिसी बने। आज देश में 4 करोड़ 70 लाख कोर्ट्स केसेज सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग हैं। इसके अलावा करोड़ों केसेज ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में हैं, डेप्टी कोर्ट ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कैट है और काफी सारे कमीशन हैं, कंज्यूमर कमीशन है, उनमें पेंडिंग है। तो मैं समझता हूँ ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है जो कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है और एक बड़ा चिंता का विषय है। यदि इस तरह से कोर्ट्स केसेज पेंडिंग रहेंगे, लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास कमजोर पड़ता है। यहाँ की स्थिति भी अगर देखा जाए तो 17 सीटें यहाँ पर जजेस की हाई कोर्ट में अप्रूव्ड हैं, उसमें से सिर्फ अभी 9 जजेस यहाँ पर अपॉइंटेड हैं और 2 की रिकमेंडेशन अभी गई हुई है। वो अभी काफी 6 महीने से वह अभी उसमें कोई निर्णय नहीं आया है और कुल अगर देखा जाए तो 8 रिक्त स्थान यहाँ पर रिक्त पद हैं। लोअर जुडिशरी में भी कुछ पद रिक्त हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि एक तो जितनी जो वैकेंसी है इसको जल्द से जल्द भरा जाए और साथ ही में जो बेंच है, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, चाहे वो DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इन सब का बेंच यहाँ शिमला में रेगुलर रूप से स्थापित किया जाए और ताकि हिमाचल की जनता यहाँ से एक तो अपने थोड़ा सस्ते
नालागढ़ जिला मध्य पुलिस ने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बिना नंबर के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अब अभियान चलाया है। पुलिस ने बीते 15 दिनों में करीब 2 दर्जन वाहनों को नियमों की अवहेलना करने पर कब्जे में लिया है, जिन पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कि स्थानीय लोग इस काम में हमारा सहयोग करें, उनके गांव का, उनके गली मोहल्ले का अगर कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति जिसकी गाड़ी, जिसकी बाइक, जिसकी स्कूटर, जिसकी स्कूटी, जिसका मोटरसाइकिल या कोई अन्य वाहन जो बिना नंबर प्लेट के घूम रहा है या उसका नंबर प्लेट जो है वो डिफेक्टेड है, तो वो उसे सलाह दें कि वो उसको तुरंत ठीक करें, उसके ऊपर नंबर प्लेट पेस्ट करें। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो मैं चाहूंगा कि मुझे वैसे भी जरूरत है और जनाब एसपी साहब ने भी मुझे बोला है कि कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए जाएं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि नालागढ़ क्षेत्र के जो भी लोग जो वॉलंटियर होके हमारा साथ देना चाहते हैं वो कृपया मुझे कांटेक्ट करें। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।